पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फील्ड मार्शल असीम मुनीर का विरोध करना इतना महंगा पड़ गया है कि इसका एक और उदाहरण रावलपिंडी की अडियाला जेल से देखने को मिला है। पहले इमरान खान की बहनों को अपने भाई से साप्ताहिक मुलाकात नहीं करने दी गई और इसके बाद जेल के गेट से 50 मीटर की दूरी पर बैरिकेड के पास 11 घंटे तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी तीनों बहनों और समर्थकों को हटाने के लिए कड़ाके की ठंड में रावलपिंडी पुलिस ने आधी रात को बिजली काटकर वाटर कैनन का प्रयोग किया। पुलिस की इस बर्बरता में पीटीआई के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के तहत इमरान खान हर हफ्ते के मंगलवार को अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं और इसी कड़ी में इमरान खान की बहनें नौरीन खानम नियाजी, अलीमा खानम नियाजी और डॉक्टर उज़्मा खानम नियाजी मिलने के लिए मंगलवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास अडियाला जेल के पास पहुंची थी, लेकिन तीनों को रावलपिंडी के गोरखपुर चौक पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बैरिकेड के उस पार सैकड़ों की संख्या में रावलपिंडी पुलिस के जवान खड़े हुए थे और अडियाला जेल के बाहर की सड़क जाने के पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, ताकि पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में न पहुंच पाए। और ऐसे में विरोध करते हुए इमरान खान की बहनें अन्य कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी रही। रात को 2:20 के आसपास करीब इमरान खान की बहनों और उसके साथ साथ अन्य पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हटाने के लिए पुलिस ने 9 डिग्री सेल्सियस तापमान में आधी रात को वाटर कैनन से बौछार शुरू कर दी। शहबाज सरकार के इस बर्बरता के पीछे मकसद इमरान खान की बहनों और कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने और धरना स्थल खाली कराने का था। आपको बताते चले कि इमरान खान साल 2023 से ही रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद हैं और हर हफ्ते उन्हें उनकी बहनों से मिलने दिया जाता था। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई बहनों से हुई बातचीत के आधार पर इमरान खान का संदेश सार्वजनिक करती थी और इमरान खान शहबाज शरीफ और उनकी सरकार पर निशाना साधते थे। लेकिन मई में असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद स्थिति बदली और इमरान खान ने साप्ताहिक मुलाकातों में शहबाज शरीफ की जगह असीम मुनीर पर निशाना साधना शुरू किया और उन्होंने जनता को समझाना शुरू किया कि देश असल में फील्ड मार्शल असीम मुनीर चला रहे हैं और पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के असल मुखिया असीम मुनीर ही हैं। और इसी वजह से पहले बौखलाहट में इमरान खान की बहनों को 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक मिलने नहीं दिया गया और इस दौरान 18 नवंबर को तो इमरान खान की बहनों को जबरन धरने से हटाने का प्रयास भी किया गया। सड़कों पर खींचातानी भी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री की बहनों के साथ इस सलूक के बाद इमरान खान की सेहत को लेकर कुछ अफवाहें वायरल हो गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इमरान खान की सेहत और उनकी बहनों को न मिलने देने पर खबर प्रकाशित की, जिसके बाद आखिरकार 4 दिसंबर को इमरान खान की सिर्फ एक बहन डॉक्टर उज़्मा खानम को यहां पर मिलने की इजाज़त दी गई। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उज़्मा और पीटीआई ने इमरान खान का संदेश सार्वजनिक किया, जिसमें इमरान खान ने असीम मुनीर पर निशाना साधा था और उसे पाकिस्तान में आतंकवाद का जिम्मेदार ठहराया था, उसके अगले दिन यानी कि 5 दिसंबर को पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की बहनों के इमरान खान से मिलने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, जो भारत और पीटीआई के खिलाफ फर्जी वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले डिपार्टमेंट डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यानी कि DCD के मुखिया भी हैं, उन्होंने कारण बताया कि इमरान खान की बहनों ने जेल के नियमों का उल्लंघन किया है। जेल से सियासी बयान देना जेल नियमों के खिलाफ है। हालांकि असल कारण उसी दिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और आतंकी बसरुद्दीन महमूद के बेटे अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आ गया। आपको जानकारी दे दें कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया और इमरान खान के लिए जहनी मरीज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया। ऐसे में फिलहाल इमरान खान बनाम असीम मुनीर की लड़ाई में इमरान खान को उनके परिवारों से मिलने पर पाबंदी लगी हुई है। इलाज के लिए कल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि PIMS के डॉक्टरों की टीम अडियाला जेल में गई थी, जहां पर इमरान खान के कुछ ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। लेकिन इन टेस्टों का क्या रिपोर्ट आया, इन टेस्टों में क्या निकला, इमरान खान की असल सेहत कैसी है, ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान सरकार बताने को तैयार नहीं है।
इमरान खान की बहन अलीमा खानम नियाजी ने भी इस मामले पर पाकिस्तानी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा था कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तब उनके साथ उनका डॉक्टर हर समय रहता था, लेकिन इमरान खान को 1 साल में एक बार भी उनके अपने डॉक्टर से नहीं मिलने दिया गया।